Hello everyone, welcome back to evidyarthi.in. मैं हूँ मिताली and now let's begin with the next part of our chapter number 12 sound. ठीक है, शुरुआत करें और साथ ही साथ मुझे बता दो भाई कैसे हो आप सब लोग और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चैप्टर। ऑल्दो थोड़ा सा पार्ट हमने इसका कवर अप कर लिया है, कुछ बेसिक चीज़ें भी सीखी हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी लिया है, तो भाई अब आपका फर्ज बनता है कि मुझे भी बताएं कैसा लग रहा है आपको चैप्टर। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी हम लोग के पास क्या रह गया है, वी हैव डन द बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो लास्ट हमने जो कवर अप किया था दैट वाज द बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है और प्रोड्यूस होने के साथ साथ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि साउंड प्रोड्यूस कहाँ पर हो रही है। दैट मीन्स मीडियम, साउंड को ट्रैवल करने के लिए, हम तक पहुंचने के लिए, हमें सुनाई देने के लिए उसका एक मीडियम बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जैसे कि इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, सो देयर मस्ट बी अ मीडियम जिसके थ्रू ये ट्रैवल कर पा रही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब बात आती है कि साउंड वेव्स क्योंकि इंट्रोड्यूस हो गई हैं, हमें पता है साउंड एक एनर्जी के साथ साथ एक वेव यानी कि डिस्टर्बेंस भी कहलाई जाती है। बिकॉज जब भी मैंने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था पॉइंट, तभी मैंने आपको एक बात समझा दी थी दैट इफ आई टॉक अबाउट अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे पास कोई साउंड पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स है ना, तो हमने सबसे पहले यही बात करी थी कि देखो आपका जो यहाँ से सपोज आपने साउंड देना शुरू किया, ठीक है ना, यहाँ से एक हमारा सोर्स बना, वहां से साउंड अगर शुरू होती है तो ये क्या करते हैं, एक ने दूसरे से वाइब्रेट टकराया, इस तरीके से करते करते एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और फाइनली कहीं पर भी जहां पर भी आपका कान है वो आपको साउंड वहां पर सुनाई देती है। इस तरीके से प्रोसेस हमने देखा था। तो आज मैं उसी डिस्टरबेंस, उसी वेव के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करने वाली हूँ। एंड टुडे वी पीपल आर गोइंग टू लर्न कि साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैसे कहलाई जाती है। ठीक है, तो बात आती है सबसे पहले व्हाट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। सो अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ही मैंने बोला एयर पार्टिकल्स, तो यानी कि अगर यहाँ पर मेरा मीडियम एयर है तो अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ एयर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, यानी कि इस तरीके से करते हैं। मैंने आपको बोला था अगर वो ऐसे टकराएगा तो वापस अपनी पोजीशन पे भी जाएगा ना, तो अगर वो इस तरीके से बार बार वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, इन दी सेम डायरेक्शन इन विच दी वेव इज मूविंग, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपको वेव मूव करती हुई दिख रही है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमें हमारा एयर पार्टिकल मूव करते हुए दिख रहे हैं। ये अगर डायरेक्शन मेरी वेव के मूवमेंट की है तो यही डायरेक्शन एयर के पार्टिकल्स की भी होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पर एयर लिख दिया है, यहाँ मेरा ये वेव है, यानी कि दोनों का अगर डायरेक्शन पैरेलल है, सेम है, तो वहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे पूछोगे तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है। देखो आप इसको एकदम ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के डिटरमाइन तो नहीं कर सकते हो कि लॉन्जिट्यूडनल है या फिर किसी और टाइप की, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स जरूर हैं जिसमें कि हमें ये पता हो कि यहाँ पर जो वेव है यानी कि जो साउंड मेरे तक पहुंच रही है वो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव के द्वारा पहुंच रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना अच्छे से आपको दिखाया गया है कि वेव कैसे चल रहे हैं, वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, वाइब्रेट भी ऐसे कर रहे हैं, और वाइब्रेट करते करते इन्होंने इसने जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है, यहाँ पर एक हो रहा है ना, देखो ये एक डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रही है इसी को हम वेव कहते हैं। ठीक है, और ये वेव कैसी है, सेम डायरेक्शन में है। अगर आप थोड़ा सा इसको और समझना चाहते हो तो वी हैव अनदर, देखो इस तरीके से एक वेव चलती है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको याद दिलाना चाहती हूँ जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया, याद है किसी को भी, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी एरिया, वो आप लोग डिटरमाइन यहाँ पर कर सकते हो। और इसी को समझने के लिए थोड़ा सा फोकस मैंने यहाँ पर ऐसा किया है। सी अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने उसी डायग्राम को थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर दिया है, छोटा कर दिया कि हम ध्यान से अब देख सके कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का एरिया कौन सा है। ठीक है, तो वहां पर जो बचा आपका थोड़ा डार्क एरिया था ना, वो देखो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि हमारा डार्क एरिया हमें कहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके का। ओके, सो इस तरीके का आपका कुछ वेव है ना, तो कुछ कुछ तो इतनी दूरी पर है, बट फिर एक हिस्सा ऐसा आता है जो कि बहुत पास, फिर थोड़ी दूरी पर है ना, फिर इसके बाद फिर थोड़ा
पास हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, कुछ जो एरिया है, ये एरिया जो कि एक हाई प्रेशर एरिया है या फिर हाई डेंसिटी एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दीज एरियाज एज कंप्रेशंस, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर जो ये लो वाला आपको नजर आ रहा है, यानी कि लो प्रेशर कह लो, लो डेंसिटी, लेस डेंसिटी कहते हैं वैसे तो, जो भी हम कह सकते हैं, ये कौन सा हो गया, ये है हमारा रेयर फैक्शन। तो ये हमारा रेयर फैक्शन का एरिया हो गया है और इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, वी विल कॉल इट एज कंप्रेशंस। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा फोकस किया है कि इस वेव में आप अच्छे से डिटरमाइन कर पाओगे कि कौन सा आपका कंप्रेशन का एरिया है, कौन सा आपका रेयर फैक्शन है, एंड साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये क्या है, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। क्यों है ये लॉन्जिट्यूडनल वेव, क्योंकि यहाँ पर वेव की डायरेक्शन और आपके एयर पार्टिकल्स की डायरेक्शन यानी कि मीडियम की डायरेक्शन कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि हमें अगर कहीं लिखना है, समझना है तो कैसे समझेंगे। तो पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये तो हम सभी जानते हैं कि पार्टिकल्स कभी अपने आप में मूव नहीं करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे को धक्का देते हैं और करते करते एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। बट दे सिंपली ऑसिलेट, वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो, बस ये ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है ना, ओके। व्हेन वी पुश एंड पुल द स्लिंकी, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एंड फॉर्म, बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम में दिखाया है, वो यहाँ पे उन्होंने एक स्प्रिंग के साथ, एक स्लिंकी के साथ करा हुआ है कि जैसे ही हम इसको पुश करते हैं, कोई भी एक स्प्रिंग आपने लिया, स्प्रिंग को आप छोड़ोगे ना, तो जब उसके वाइब्रेशन सब जो क्रिएट हो रहे हैं ना, वहां पर कहीं ना कहीं आपके ये कंप्रेशन और फिर ये जो एरिया है लो प्रेशर का, यहाँ पे रेयर फैक्शंस फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द डायग्राम अगेन, जहां पर आपको दिखाया गया है दैट द डायरेक्शन ऑफ वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर पार्टिकल्स और द वाइब्रेशन ऑफ देयर। क्लियर हो गया, चलो यहां पर समझ लिया। नाउ कम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव को यहां पर एंड करते हैं। मैंने एक बार फिर भी आपके लिए एंड में लाइन लिख दी है। वी हैव ऑल्सो ड्रॉन द डायग्राम। कहीं पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो लॉन्जिट्यूडनल वेव को, तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है, वी हैव अनदर काइंड ऑफ वेव विच इज वन एंड ऑफ अ स्लिंकी इज मूव्ड अप and down rapidly whose another end is fixed. सपोज आपने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसका जो एक एंड है ये मैंने पकड़ा हुआ है और इसका जो दूसरा एंड है वो ऐसे मूव कर रहा है। फिर से ध्यान दो, इस तरीके से मुंह आगे भी बढ़ रहा है बट ऊपर नीचे भी जा रहा है। तो ये जो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये जो बिल्कुल आपको यहाँ पर आपके पॉन्ड में दिख रहा है ना, कि जैसे सपोज हम एक पेबल फेंकते हैं तो वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हुई आपको पानी में दिख रही है, दैट इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में ये काम हो रहा है मेनली, यानी कि वेव इस तरीके से ट्रैवल करेगी लेकिन पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हमने लॉन्जिट्यूडनल पढ़ा, लॉन्जिट्यूडनल के एग्जांपल्स हम लोग को शेयर करना रह गए, तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ। लॉन्जिट्यूडनल वेव की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, आप में से कौन है जो मुझे बता सकता है? देखो, सबसे पहले तो बात आती है आपकी खुद की साउंड वेव, मेरी आवाज आप तक पहुंचना, आपकी आवाज मेरे तक पहुंचना, यही सबसे बड़ी साउंड वेव है और दिस इज वन ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव हो गया और साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ आपके अल्ट्रासाउंड्स की, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड में जो हम लोग वेव्स पढ़ते हैं या फिर जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी कैसी हो जाएगी? लॉन्जिट्यूडनल वेव हो जाएगी। तो ये तो हमारे दो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसका एक एग्जाम्पल हमें ये मिला है कि व्हेन यू थ्रो अ पेबल इन द वाटर, इन पॉन्ड, इन अ रिवर और व्हाटएवर, ठीक है, जिस भी वाटर बॉडी में आप फेंकते हो, तो वहां पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, दिस डिस्टर्बेंस बेसिकली इज योर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है? अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे वेव पार्टिकल की डायरेक्शन ये है और मेरे जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, जो इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है, वेव अगर ऐसे चल रहा है बट वाइब्रेशन इज अप एंड डाउन, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वेव का
डायग्राम बनता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर यहाँ पर हम बोलते हैं कि वेव इस डायरेक्शन में है तो वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हो गया? चलो थोड़ा सा और समझते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। तो ट्रांसवर्स वेव बहुत प्यारे तरीके से आपको यहाँ पर इस फिगर में दिया हुआ है कि जैसे ही वाइब्रेशन होता है तो देखो वेव तो आगे मूव कर रहा है, बट द थिंग इज कि वाइब्रेटरी पार्टिकल्स आर गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके से होता है। तो जब भी हम ओशन वेव्स को देखते हैं, और या फिर आप कह सकते हो ये पानी वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, आई थिंक पी वेव्स तो लॉन्जिट्यूडनल होता है, सो दैट इज डिफरेंट, बट ये टाइप के जो वेव्स, लाइट वेव्स आर द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, लाइट वेव्स हो गए, दे ऑल आर ट्रांसवर्स वेव, यानी कि वहां पर आपका वेव अगर आगे चल रहा है तो आपका जो वाइब्रेटरी पार्टिकल है वो अप एंड डाउन होता है, दैट मीन्स एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। सो अगर मैं इसकी एक बार डेफिनेशन देखती हूँ, इज द वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम, कोई भी मीडियम यहाँ पर हो सकता है, बीट एयर, बीट वाटर, बीट सॉलिड, move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation, यानी कि वेव की जो डायरेक्शन है और वाइब्रेटरी पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया ना? चलो अब एक बार थोड़ा सा इसको और समझते हैं। दस इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन। बार बार मैं आपको यही बोल रही हूँ कि राइट एंगल्स पर अप एंड डाउन, देखो राइट एंगल बहुत जरूरी है, अप एंड डाउन तो वो किसी और एंगल पे भी हो सकते थे, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर एंगल बना के दिखाया तो ये डायरेक्शन में है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरीके से चल रहा है, नो, दिस इज नॉट राइट। तो यहाँ पर राइट एंगल में आपको दिखता है, ये आपके पार्टिकल्स हो गए हैं, ये आपकी वेव की पोजिशनिंग हो गई है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये हमारे ट्रांसवर्स वेव हो गई है। अब इसी की तरीके से वी हैव कंक्लूडेड दिस थिंग, लाइट वेव्स आर दी ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, बट साथ ही साथ दे ऑल्सो डू नॉट नीड अ मटीरियल फॉर प्रोपोगेशन। लाइट वेव्स के साथ क्या है कि वो वैक्यूम जैसे किसी मीडियम में भी ट्रैवल कर जाएंगी, यानी कि लाइट हमें वैक्यूम में भी दिख जाती है, ठीक है। तो लाइट वेव्स और साउंड वेव्स में बहुत ही बारीक रीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि लाइट वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। पर दूसरा डिफरेंस उनके बीच में क्या है कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव होती हैं, यानी कि वेव अगर मेरी इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो जो पार्टिकल्स होंगे वो अप एंड डाउन शो करेंगे, ठीक है ना, तो वो परपेंडिकुलर होंगे टू दी डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, जो कि मैंने पहले डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है हमारे लाइट वेव का। लाइट वेव के साथ मैं और भी एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ इसके। वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो, ठीक है ना। ओशन वेव्स जो होती हैं वो भी हमारी, देखिए वैसे तो जब भी सी में वेव्स अगर देखी जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉन्जिट्यूडनल भी होती हैं, ओशन मतलब और ट्रांसवर्स भी होती हैं, ठीक है, दोनों टाइप की होती हैं, बट स्टिल ट्रांसवर्स वेव जब भी हम पेबल फेंकते हैं और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है पानी में, इट्स मोर ओवर ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा मैं एक लिख देती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी क्या होती है, लाइट वेव्स, सॉरी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। चलिए हो गए, इनके एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दी सेशन। सो आज इस वाले सेशन में हमारा बस इतना ही। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, बिकॉज भी टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग थे, है ना। चलिए सो अब हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए वीडियोस के साथ और बहुत खूब अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।